बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स कंपेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो में हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अगर दोस्तों हम गोल्ड की फ्राइडे वाले दिन की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट ने ये 2144 का हाई को किया दोस्तों ब्रेक। इसने ये नया हाई लगाया 2195 तकरीबन 2000 के करीब। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों इसको देखें, वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट ने ये हाई को किया ब्रेक और ये ऑल टाइम इसने हाई लगाया है। अब हमारी कमिंग वीक क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटली न्यूज़। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें तो 11 मार्च मंडे वाले दिन पाकिस्तानी वक्त दोस्तों कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर हम ट्यूसडे को डाटा देखें 12 मार्च को तो पाकिस्तानी वक्त दोस्तों 5:30 बजे CPI का डाटा आएगा। ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। उसके बाद दोस्तों 10:01 पे एक हाई और 11 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर दोस्तों हम वेडनेसडे का डाटा देखें 13 मार्च तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 10:01 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों थर्सडे का डाटा देखें 14 मार्च तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे 1 2 3 4 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये दोस्तों मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती हैं। इट मीन अगर हम देखें तो दोस्तों कमिंग वीक काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 6:15 बजे एक मीडियम और एक लो। उसके बाद दोस्तों 7 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। जी दोस्तों, अब हमने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है। ये पुराने जोन वगैरह हम कर देते हैं डल, फ्रेश जोन और फ्रेश लेवल लगाएंगे। ये ऊपर हम लगाएंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, ये हो गया। नीचे दोस्तों हम लगाएंगे सपोर्ट। ये वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों हमने ओपन किया है, ये हो गया। सेंटर में दोस्तों हम लाएंगे पिवट पॉइंट। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देंगे रेड। डन कर दिया जी, सही हो गया। जी दोस्तों, अगर हम H4 में देखें तो H4 में दोस्तों ये मार्केट 2195 तक ये दोस्तों अप हुई है और ये मार्केट तकरीबन 2155 तक दोस्तों ये डाउन आई और यहाँ से फिर दोबारा ये अप हुई। ठीक है, अगर हम इसको देखें दोस्तों अभी भी इसका ट्रेंड जो है ना अप ही है। ट्रेंड इसका दोस्तों बुलिश ही है, मार्केट मज़ीद अप हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसने ये H4 के टाइम फ्रेम में डोजी टाइप कैंडल क्लोज की है। ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ इसका ये हुआ कि इसने सेलर और बाय दोनों की इक्वल की है। क्योंकि दोस्तों बड़े ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक किया होगा, इसलिए मार्केट ने जो 2195 को टच करके डाउन आई। अब दोस्तों हम देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग कहाँ बन रही है। H4 के टाइम फ्रेम में ये दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। यहाँ हम जोन ड्रा करेंगे। ये जी दोस्तों, मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, जैसे मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने आती है डाउन, यहाँ इवनिंग स्टार बनाए या बुलिश इंगल्फिंग बनाए बाय का जोन, तो हमने ड्रा किया है। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने आती है डाउन तो हम इसको डिप से करेंगे बाइंग, ये दोबारा रिवर्सल अप होगी। अगर दोस्तों मार्केट ने ये 2195 को कर लिया दोबारा ब्रेक तो फिर ये 2250 की तरफ जा सकती है। दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर दोस्तों
वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसके हाई को किया ब्रेक और ये टेस्ट पे जब ये आएगी थोड़ा डाउन तो हम इसको बाइंग करेंगे, फिर ये दूर निकलेगी 2250 की तरफ। अगर इसने वीकली टाइम फ्रेम में इसने H4 के टाइम फ्रेम में इसकी बॉडी नीचे कर दी क्लोज लो के, तो फिर हम रिटेस्ट पे इसको सेल करेंगे। फिर ये नीचे सेलिंग की तरफ ही प्रेशर इसका रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर हाई लगा चुकी है। जी दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट ने डेली जो है ना फुल नीली कैंडल ही क्लोज की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल जो है ना दोस्तों ये डेली अप ही होती रही है, और हम हर रोज़ इसको डेली डिप से बाइंग ही करते रहे हैं। मैं मुसलसल अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ कि डिप से मार्केट को बाइंग ही करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। प्रीवियस वीक मार्केट पूरा वीक जो है ना बुलिश ट्रेंड में ही रही है। जी दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में हमने ये चैनल ड्रा किया। जब ये चैनल का दोस्तों ब्रेकआउट हो गया तो हम रिटेस्ट पे इसको फिर सेल करेंगे, फिर ये लंबी सेलिंग भी हमारी बन सकती है। जी दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल का हम डिस्कस करें तो ये मार्केट दोस्तों इस टाइम हमारे सेल के जोन में है, लेकिन ये नीचे वाला सेल का जोन जो है ना खतरनाक हो सकता है। इसको हम करते हैं ऊपर। मार्केट रिटेस्ट करने दोस्तों जैसे ही होती है अप, तो हम इसको टॉप से सेल करेंगे। ये हो गया। ये दोस्तों हमारा सेल का जोन है, पर थोड़ा छोटा है। ये हो गया।